वर्ष में नवरात्रि पर्व बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना अलग-अलग तरीके से की जाती है। मान्यता है कि इस समय माँ दुर्गा साक्षात धरती पर विचरण करती हैं। इन दिनों में सच्चे मन से माँ की आराधना करने से माता हर विघ्न बाधाओं को दूर कर देती हैं। नवरात्रि के छठे दिन देवी दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की आराधना की जाती है। माँ कात्यायनी अपने भक्तों को शक्ति प्रदान करती है। माँ का यह स्वरूप बेहद शांत और हृदय को सुख देने वाला है। भव्य रूप वाली कात्यायनी माता सिंह की सवारी करती हैं। ऊपर उठा उनका एक दाहिना हाथ अभय मुद्रा में होता है, जबकि दूसरा दाहिनी भुजा वर मुद्रा में है। उनके एक हाथ में तलवार और दूसरे में कमल पुष्प है। क्या आप जानते हैं कि आदि शक्ति होने के बावजूद माँ दुर्गा को कात्यायनी का रूप क्यों लेना पड़ा? माता की उत्पत्ति के बारे में स्कंद पुराण और वामन पुराण में अलग-अलग वर्णित है। स्कंद पुराण में वर्णित है कि माँ कात्यायनी रूप की उत्पत्ति परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से हुई थी, जबकि वामन पुराण के अनुसार सभी देवताओं ने अपनी अपनी ऊर्जा को बाहर निकालकर कात्यायन ऋषि के आश्रम में इकट्ठा किया और ऋषि कात्यायन ने उस शक्ति पुंज को एक देवी का रूप दिया, जो माँ पार्वती द्वारा दिए गए सिंह पर विराजमान थी। माता का यह स्वरूप कात्यायन ऋषि ने दिया, इसीलिए कात्यायनी कहलाई। पौराणिक कथाओं के अनुसार कात्यायनी माता ने ही महिषासुर जैसे आतताई राक्षसों का वध किया था। इसी कारण माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दनी भी कहते हैं। प्राचीन काल में रंभासुर का पुत्र महिषासुर दैत्यों का सम्राट था। वह अभूतपूर्व शक्तिशाली एवं मायावी भी था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे स्त्री ही मार सकती है। स्त्री को निर्बल समझने वाला वह दैत्य युद्ध में सभी देवताओं को हराकर इंद्र के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया था। देवता परेशान होकर त्रिदेव के शरण में पहुंचे। महिषासुर के अत्याचारों की बातें सुन क्रोध में त्रिदेव सहित सभी देवताओं के शरीर से तेज प्रकट हुआ और एकत्र होकर एक महान दैदीप्यमान तेज में परिवर्तित हो गया। यह तेज अंत में एक अत्यंत भीषण विद्युत के समान सुंदर नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा के प्रकट होने पर देवताओं ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति कर उन्हें आभूषण तथा अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। माँ दुर्गा के भीषण गर्जना से तीनों लोकों में हलचल मच गई। महिषासुर अपनी सेना लेकर दुर्गा पर हमला कर दिया, लेकिन देखते ही देखते दुर्गा माता ने त्रिशूल, गदा और शक्ति की वर्षा कर बहुत से महादैत्यों का संहार कर डाला। पर महिषासुर बड़ा ही मायावी था। उसने माँ से बचने के लिए अपना रूप बदलकर उत्पात मचाने लगा। जब भैंसे का रूप धारण कर देवी दुर्गा के श्वास से उत्पन्न हुए गणों को त्रास देने लगा और सिंह पर भी झपट, तो देवी का आक्रोश और बढ़ गया। महिषासुर छलने का बहुत प्रयास किया, पर अंत में दुर्गा ने उसका मस्तक तलवार से काट गिराया। महिषासुर के नाश होने पर सभी देवता और गंधर्व देवी दुर्गा की स्तुति और जयगान करने लगे। तदंतर देवताओं को वरदान देकर माँ जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई। नवरात्रि के षष्ठी तिथि को देवी कात्यायनी की आराधना करने से शक्ति संचार और शत्रुओं पर जीत मिलती है। पूजा के समय माँ को लाल रंग का फूल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंत्रों का जाप कर पूजन के अंत में माँ की आरती करें।
माँ को मधु यानी शहद बेहद प्रिय है, इसीलिए माँ कात्यायनी की पूजा में शहद का भोग जरूर लगाएं। मान्यता है कि शहद का भोग लगाने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। माँ अपने भक्तों को मनवांचित फल देती है। आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत शुभकामनाएं।